अस्सलामुअलैकुम। खैर मकदम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। राजस्थान सरकार ने रीट का आयोजन करवाया और ये भर्ती शुरू से ही विवादों में बनी हुई है। जब 2021 में इसका आयोजन करवाया गया तो पेपर लीक के चलते इसे रद्द कर दिया गया। फिर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट प्री एग्ज़ाम का आयोजन करवाया और उसके बाद में मेन एग्ज़ाम का जिम्मा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को दे दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सबसे पहले इसका सिलेबस जारी किया। जो सिलेबस जारी किया उसमें उर्दू का सिलेबस कुछ अजीब तरह से ही जारी किया गया। वो इसलिए कि पहली बात तो सिलेबस हाथों से लिखा हुआ था और दूसरी बात है वो उसमें गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा का आयोजन करवाया। जब पेपर करवाया तो उसमें जो पेपर दे कर आए हैं या जिन्होंने पेपर दिया है, जो एक्सपर्ट है, उनका मानना है कि लगभग 50% जो सिलेबस है उससे पेपर पूरा बना दिया है और 50% सिलेबस को हाथ तक नहीं लगाया। ये भी ठीक है। उसके बाद में जब आंसर की जारी की तो बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनके जवाब गलत मान लिए और अभ्यर्थियों ने लगभग 21-22 सवाल पर रीट लगाई थी, आपत्ति लगाई थी। जब फाइनल आंसर की आई तो 14 सवालों को इधर उधर कर दिया, यानी 7 सवाल डिलीट कर दिए और 7 सवालों के जवाब चेंज कर दिए। इसका असर ये हुआ कि कुछ स्टूडेंट जो पहले रेस में थे वो बाहर हो गए और कुछ ऐसे स्टूडेंट जो अपने आप को पहले बाहर समझ रहे थे वो अंदर चले गए। अब विवाद ये है कि जो सवाल चेंज हुए हैं, जो डिलीट हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे सवाल और भी थे जिनके जवाब चेंज होने चाहिए थे, तो क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो सवाल चेंज किए हैं क्या वो वाकई चेंज होने लायक थे या फिर उनको चेंज सही किया गया है, या जो डिलीट होने वाले थे क्या वाकई वो डिलीट के काबिल थे या फिर ऐसे ही डिलीट कर दिए हैं। इस विवाद को लेकर अब अभ्यर्थी कोर्ट का रुख करना चाहते हैं। इससे पहले के जो रिजल्ट आए हैं उनके स्टूडेंट भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। वो भी कोर्ट में अपनी अर्जी है, अपनी याचिका है वो लगा चुके हैं। उनका कहना है कि बोर्ड ने जो आंसर की जारी की है, जो रिजल्ट जारी किया है, उसमें कुछ खामियां हैं। उनके कुछ सवाल थे जो बोर्ड ने गलत मान लिए और कुछ सवाल थे जो सही थे और उनको डिलीट कर दिया है। इस विवाद को लेकर वो कोर्ट में जा चुके हैं। अब जब उर्दू का रिज़ल्ट आया है और उसकी फ़ाइनल आंसर की आई है तो उर्दू के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनका मानना है कि हमने जो जवाब दिए थे, जिन सवालों के जवाब दिए थे वो जवाब एकदम सही थे, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उसे बदल दिया है। उनके जवाब है वो गलत मान लिए हैं और कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब चेंज किए जाने चाहिए थे लेकिन अभी तक चेंज नहीं हुए, यानी फाइनल आंसर की में उसके जवाब चेंज नहीं हुए। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो ये कहते हैं कि उनके जो जवाब हैं वो एकदम सही चेंज हुए हैं, ये जवाब सही होने चाहिए थे, यही जवाब होने चाहिए थे और जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने माना है। तो स्टूडेंट हैं वो अब मिलकर हाई कोर्ट में है वो जाना चाहते हैं। उनका मानना है कि हम कोर्ट में जाएंगे जिससे हमें न्याय मिल सके। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से सवाल हैं जिन पर अभ्यर्थियों के बीच में असमंजस है, वो चाहते हैं कि इनके जवाब चेंज किए जाएं या उन्हें डिलीट किया जाए। इस बात को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहे। हम उन सभी सवालों को जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से सवाल पर जो विवाद है वो बना हुआ है। सबसे पहली बात तो ये कि जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर आप सिर्फ उन्हीं सवालों के बारे में बात करते हैं जो आपके सही हैं या आपकी नज़र में सही हैं या फिर जिनके आंसर आपकी नज़र में गलत मान लिए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर सवाल चेंज किए हैं तो भी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और अगर जवाब सही माने हैं तो भी मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दी थी स्कोर कार्ड के हिसाब से जो आएगा उसमें पता चलेगा, लेकिन जो आंसर की आई है उसके हिसाब से मेरे तकरीबन 220 के आसपास नंबर बन रहे हैं। तो 1-2 और भी डिलीट हो जाए तो मुझे इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला और 1-2 और भी ज़्यादा सही हो जाए तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाऊँगा या फिर मैं फर्स्ट रैंक पे आ जाऊँगा, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर आप ऐसी बात न करें कि जो भर्ती है वो कोर्ट में जाए, तो मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। कोर्ट में जाओ तो आपकी मर्ज़ी है, ना जाओ तो आपकी मर्ज़ी है। न तो मैं आपको ये कहता है कि आपको कोर्ट का रुख करना चाहिए, न मैं आपको ये कहता है कि आप कोर्ट में मत जाइए, ये आपका निजी मामला है। मैं इस वीडियो में सिर्फ उन सवालों के बारे में बात करूँगा जिन पर रार बनी हुई है, जिन पर असमंजस है, जिन पर विवाद बना हुआ है, और हम ये भी बात करेंगे कि क्या उनके ऑथेंटिक जवाब मिलेंगे और मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे।
तो सबसे पहले हम उन सवालों को जान लेते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं जिन पर विवाद बना हुआ है। हम एक एक करके उन सवालों को जानेंगे और विवाद क्यों है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहे। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। पहला सवाल जिस पर विवाद बना हुआ है वो सवाल था, रमेश को अपने पारिवारिक समारोह में भाग लेना पसंद नहीं है और अपनी मां को उदासीन रखना भी नहीं चाहता, यहाँ संघर्ष है। पहली आंसर की आई थी, इसमें इसका जवाब है वो परिहार माना गया। लेकिन जो दूसरी आंसर की आई है उसमें इसका जो आंसर है वो उपागम परिहार मान लिया है। यानी पहले इसका जवाब परिहार माना और उसके बाद में इसका जवाब है उपागम परिहार माना। जब इसका जवाब परिहार माना तो कुछ स्टूडेंट ने याचिका लगाई, आपत्ति लगाई, रिट लगाई कि इसका जवाब उपागम परिहार होगा और उन्होंने इसके संबंध में ऑथेंटिक प्रूफ भी दिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका जवाब है वो चेंज कर दिया और इसका जवाब है अब वो उपागम परिहार कर भेज दिया। लेकिन अब जब इसका जवाब चेंज कर दिया तो कुछ स्टूडेंट का मानना है कि इनका जवाब है वो परिहार ही होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका जवाब चेंज कर दिया जो कि गलत किया है। इसका जो प्रमाण है वो कहाँ मिलेगा? इसका प्रमाण मिलेगा हमें आंध्र प्रदेश में जो टेट एग्ज़ाम हुई थी 2018 में, तो उसका साइंस मैथ पेपर सेकंड इस जो हुआ था उसमें ये सवाल आया हुआ है। सेम सवाल है, उसके फाइनल आंसर की में इसका जवाब भी परिहार माना है। यही सवाल है, सेम सवाल है, सेम ऑप्शन है, इसका जवाब परिहार माना। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका जवाब अब फाइनल आंसर की में उपागम परिहार मान लिया है। फिर अगला सवाल जिस पर विवाद बना हुआ है वो सवाल है, तदरीस नज़्म के लिए मुयस्सर है। तदरीस नज़्म के लिए मुयस्सर है, इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तलबा की बुलंद ख्वानी जवाब माना और फाइनल आंसर की में भी यही जवाब माना है। लेकिन स्टूडेंट ने रिट लगाई थी, आपत्ति लगाई थी कि इसका जवाब है वो ऑप्शन 1 उस्ताद की बामाना बुलंद ख्वानी ये जवाब होगा। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उनकी आपत्ति स्वीकार नहीं की और उसका जवाब भी चेंज नहीं किया। तो स्टूडेंट है उनका मानना है कि इसका जवाब चेंज होगा, उस्ताद की बामाना बुलंद ख्वानी होगी। इसके संबंध में उनके पास ऑथेंटिक प्रूफ भी हैं और ये प्रूफ कहाँ मिलेगा ये भी हम बात करेंगे। तीसरा सवाल है, जुद से कुल की तरफ जाने से मुराद है। जुद से कुल की तरफ जाने से मुराद है, इसका जवाब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दोनों आंसर की में हरूफ शिनासी, लफ्ज़ साजी, फिर जुमले बनाना यही माना है। हालांकि ये जवाब सही है, लेकिन स्टूडेंट का मानना है कि जुद से कुल की तरफ जाने का मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जाना भी होता है, जो कि एकदम सही भी है। तो उनका मानना है कि ये जवाब डिलीट होना चाहिए था, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसे डिलीट नहीं किया। इस संबंध में भी ऑथेंटिक प्रूफ है वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। एक सवाल और है, जो सवाल है, फ़ने उरूज के उस्ताद, नजूम के माहिर, तसव्वुफ़ से वाकिफ़ और बहुत बड़े फ़लसफ़ी शायर थे। इसमें जवाब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फर्स्ट और सेकंड आंसर की में गालिब माना है। लेकिन इसका जो सही जवाब है, जो स्टूडेंट का मानना है कि इसका जवाब होगा वो मोमिन होगा, क्योंकि उनके पास ऑथेंटिक प्रूफ भी हैं कि इसका जवाब मोमिन होगा। इससे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो ये सवाल दिया है उससे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भी ऐसा ही एक सवाल पूछा था और उसका जवाब है वो मोमिन का मोमिन माना है। वहीं एक 12th की किताब है उसमें लिखा हुआ है कि गालिब बुनियादी तौर पर फ़लसफ़ी शायर नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे दे रखा है कि वो फ़लसफ़ी भी हैं। तो ये जवाब उनकी नज़र में या तो चेंज होना चाहिए या फिर अगर गालिब इसका जवाब है भी तो इसका जवाब डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि मोमिन भी इसका सही जवाब होगा तो इसे डिलीट होना चाहिए था। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। फिर है अगला सवाल था, अफसाने के अज्जा की तादाद होती है। ये जो सवाल है इसका जवाब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फर्स्ट आंसर की में ऑप्शन 1 यानी 6 माना था, लेकिन जो सेकंड आंसर की आई है उसमें इसका जवाब चेंज करके 7 मान लिया है। अब जब स्टूडेंट ने 7 के संबंधित इसके जो प्रूफ है वो प्रोवाइड करवाए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसका जवाब 6 दिया था यानी ऑप्शन 1 किया था। उनका मानना है कि ऑप्शन ए भी इसका सही जवाब है, उनके पास इसके ऑथेंटिक प्रूफ भी हैं। कई किताबें ऐसी हैं जहां पर अफसाने के जुज़ है वो 7 हैं और कई किताबें ऐसी हैं जहां पर अफसाने के जुज़ की तादाद 6 बताई गई है। तो उनका मानना है कि ये सवाल डिलीट होना चाहिए था क्योंकि इनके 2 जवाब थे, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका जवाब चेंज करके ऑप्शन जो डी है 7 है वो
मान लिया है। फिर अगला सवाल जिस पर जो बहस चल रही है वो सवाल है, हम खेल रहे हैं, इसमें फेल कौन सा है? स्टूडेंट का मानना है कि इसमें जो जवाब है वो सही होगा ऑप्शन सी खेल, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका जवाब ऑप्शन डी खेल रहे हैं माना है। तो उनका मानना है कि इसका जवाब चेंज होना चाहिए था, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका जवाब चेंज नहीं किया। इसके बारे में भी जो स्टूडेंट है उनके बीच में विवाद बना हुआ है और वो चाहते हैं कि इस सवाल पर भी हम कोर्ट में जाएंगे। फिर अगला सवाल है जिस पर विवाद है वो है, किस्सा या असल मौजू किस सिन्फ के अज्जाई तरकीबी हैं? इसका जवाब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहली आंसर की में मसनवी माना था, जो कि सही भी है, लेकिन जो फाइनल आंसर की आई उसमें जिन स्टूडेंट ने ऑथेंटिक प्रूफ प्रोवाइड करवाए थे कि इसका जवाब नोवेल होगा, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उनके आधार पर इनका जो जवाब है वो नोवेल मान लिया है। हालांकि जिन स्टूडेंट ने मसनवी किया था तो उनका मानना है कि इसका जवाब मसनवी ही होगा, क्योंकि NCERT 12th की बुक में जो मसनवी के अज्जाई तरकीबी दिए हुए हैं उनमें किस्सा या असल मौजू एक सेपरेट रूप से दिया हुआ है। तो उनका मानना है कि या तो इसका जवाब वापस चेंज किया जाए, मसनवी की जाए, या फिर इसका जो जवाब है वो डिलीट ही कर दिया जाए, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने मसनवी किया था उनका एक तो ये सवाल गलत हो गया, दूसरा उनका माइनस मार्किंग में भी ये सवाल चला गया। तो इस सवाल पर भी आपत्ति लगने की पूरी संभावना है। स्टूडेंट चाहते हैं कि इसको लेकर भी वो कोर्ट में जाएंगे। फिर एक सवाल है, प्रेमचंद की शादी हुई थी? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस सवाल का जवाब 15 वर्ष माना है, यानी उनका मानना है कि 15 साल की उम्र में प्रेमचंद की पहली शादी हुई थी। यहाँ पर पहली नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि प्रेमचंद की शादी हुई थी, जवाब माना था 15 वर्ष में। लेकिन स्टूडेंट ने इसके संबंध में प्रूफ प्रोवाइड करवाए और उनका मानना था कि प्रेमचंद की शादी है वो 15 में नहीं बल्कि 16 साल की उम्र में हुई थी। और उन्होंने वर्धमान महावीर जो यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, उसकी किताब का रेफरेंस दिया था और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रेमचंद की शादी 16 साल की उम्र में हुई थी। तो उनका मानना है कि इस जवाब को डिलीट किया जाना चाहिए, क्योंकि कई जगह पर है 15 वर्ष और कई जगह पर 16 वर्ष दिया हुआ है। तो इसके दो जवाब हैं, दो जवाब होने की वजह से इस सवाल को डिलीट कर दिए ना चाहिए। तो इसका जो प्रूफ है वो आपको भी हासिल हो जाएगा। हम बात करेंगे वो कहाँ मिलेगा। एक सवाल था, इसकी रिवायत में लोक रस और मौसीकी को बड़ी अहमियत हासिल है, ये किस सिन्फ़ सुखन के लिए कहा गया है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दोनों आंसर की में इसका जवाब दोहा माना है, लेकिन स्टूडेंट ने बताया और उनका मानना है कि इसका जवाब गीत होगा। और उन्होंने इसके संबंध में 8th की जो बुक है और 11th की बुक है और उसके साथ साथ जो NCERT की एक और बुक है, इसके साथ और भी कई मुसन्निफ़ हैं उनकी लिखी हुई किताबों का रेफरेंस दिया कि इसका जवाब गीत होगा। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका जवाब दोहा ही माना, बल्कि चेंज नहीं किया। तो उनका मानना है कि इसका जवाब गीत होना चाहिए, न कि दोहा। तो एक ये गीत है, ये जो सवाल है जिस पर विवाद बना हुआ है। इसके साथ जो अगला सवाल है वो सवाल है, मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है। इस सवाल पर भी खूब कंट्रोवर्सी हुई। जिन्होंने जोधपुर किया उनका पहली आंसर की में सही था, जिन्होंने बीकानेर किया उसका सेकंड आंसर की और फाइनल आंसर की में सही हो गया। लेकिन जिन स्टूडेंट ने जोधपुर किया था उनका मानना है कि इसका जवाब जोधपुर ही होगा, क्योंकि इसका जो जवाब जोधपुर है इसके संबंध में वो बताते हैं कि सुजस जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी होता है उसमें लिखा हुआ है कि मेगा फूड पार्क का निर्माण जोधपुर में चल रहा है। और ये न्यूज़ है दिसंबर की। तो दिसंबर 2022 में सुजस आई थी, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि मेगा फूड पार्क का निर्माण जोधपुर में चल रहा है। तो इस सवाल पर भी काफ़ी विवाद बना हुआ है और वो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम इसे कोर्ट में लेकर जाएंगे। फिर एक और सवाल है जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम है। इस सवाल का ज़्यादातर स्टूडेंट ने जो जवाब दिया वो जवाब दिया था RTE अधिनियम 2011 और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी इसका जवाब RTE अधिनियम 2011 ही माना। लेकिन जब आपत्ति लगी तो जिन स्टूडेंट ने RTE 2009 किया था उन्होंने कहा कि इसका जवाब RTE 2009 होगा और उसके संबंध में उन्होंने प्रूफ भी प्रोवाइड करवाए थे और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उनके जो प्रूफ थे उनको सही माना और इसका जवाब चेंज करके RTE 2009 कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका जवाब RTE 2009 ही होगा या फिर 2011 होगा। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अक्सर ये सवाल पूछता है फर्स्ट ग्रेड में। पीछे की जो फर्स्ट ग्रेड हुई है उनमें 3 या
जो पेपर हैं उनमें ये सवाल बाकायदा सेम टू सेम पूछा है। और सवाल होता है शिक्षक अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम है, तो इसका जवाब है RTE 2011 ही माना जाता है। 2020 में जो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम करवाई थी और 2022 में करवाई थी, उनमें ये सवाल आया हुआ है और इसका जवाब RTE 2011 ही माना था। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका जवाब RTE 2009 माना है। इसके अलावा एक और सवाल है जिस पर विवाद बना है। सवाल है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया है। इसका जवाब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑप्शन बी जगदीश मंदिर उदयपुर माना है। ये जवाब सही है, लेकिन हम चारों ऑप्शन पर जब नज़र डालते हैं तो इसमें ऑप्शन एक है नीलकंठ मंदिर कुशलगढ़, ये ऑप्शन भी गलत है, इसमें भी नहीं किया गया है क्योंकि नीलकंठ मंदिर है वो कुशलगढ़ में नहीं कुंभलगढ़ में है। जो नीलकंठ मंदिर है और जिसमें दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया है वो कुशलगढ़ में नहीं, वो कुंभलगढ़ में है। यानी ऑप्शन ए और बी इसके दोनों जवाब सही होंगे, क्योंकि ऑप्शन एक में जो नीलकंठ मंदिर है वो कुशलगढ़ में है ही नहीं, ये मंदिर है कुंभलगढ़ में। और ये बात है, ये राजस्थान अध्ययन की किताब है और इसके साथ साथ कई ऑथेंटिक किताबें हैं जिनमें एक बात दी हुई है। तो इस पे ऑप्शन ए और बी दोनों होने की वजह से ये सवाल डिलीट होने के काबिल था, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको डिलीट नहीं किया। और जब आपत्ति मांगी थी उस समय जो स्टूडेंट है उन्होंने ये जवाब, जो ये प्रूफ भी प्रोवाइड करवाई कि इसका जवाब ए और बी दोनों होगा, ये डिलीट होना चाहिए, लेकिन इसका जवाब डिलीट नहीं हुआ और ना ही ऑप्शन चेंज हुआ, बल्कि इसे वही मान लिया गया है। तो जिन स्टूडेंट ने ये सवाल में जो जवाब ए किया था उनका मानना है कि या तो ए माना चाहिए या इस सवाल को डिलीट किया जाए। इसके अलावा एक और सवाल है जो मेरी नज़र में आखिरी सवाल है जिस पर विवाद बना हुआ है। सवाल है हथकरघा उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। इसका जवाब है, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑप्शन बी मांगरोल माना था। लेकिन जिन स्टूडेंट ने इसका जवाब सांगानेर किया था उनका मानना है कि हमारे पास ऑथेंटिक प्रूफ है, इसका जवाब सांगानेर होगा। और वो इस संबंध में बताते हैं कि उनके पास जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब है उसमें लिखा हुआ है कि इसका जो हथकरघा उद्योग के लिए सांगानेर भी फेमस है, प्रसिद्ध है। तो ये सवाल थे जिन पर विवाद बना हुआ है। उनका कहना है कि हम इन सवालों को लेकर कोर्ट का रुख करेंगे। इनके अलावा भी कई सवाल हो सकते हैं जो मेरी नज़र में नहीं आए या मेरे सामने नहीं आए। तो आप उन सवालों को कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से सवाल हैं जिन पर आपको लगता है कि इन जो सवाल है इन सवालों के ऑप्शन चेंज होने चाहिए, इन सवालों के ऑप्शन है वो गलत है, इसे डिलीट होना चाहिए। तो उन सारे सवालों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि सबको पता चले। अब हम बात करें कि इनके जो प्रूफ हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे। इनके प्रूफ हासिल करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम जो लिंक है उससे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको सारे के सारे जो हमने जितने सवालों के बारे में बात की है उन सारे के प्रूफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। और ख़ास बात ये कि मेरा मकसद ये नहीं है कि आप कोर्ट में जाए या फिर आप कोर्ट में ना जाए। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि कोर्ट में जाने से भर्ती अटक जाएगी, तो मैं ये नहीं चाहता कि भर्ती अटक जाएगी। और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमने अच्छी मेहनत की थी लेकिन हमारे सवाल गलत मानने की वजह से हम बाहर हो गए, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो मैं ये भी नहीं चाहता कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जाओ ना जाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम था आपको बताना कि कौन कौन से सवाल पर कंट्रोवर्सी चल रही है और उनके प्रूफ आपको कहाँ प्रोवाइड होंगे। तो मैंने वो आपको बता दिए। और ये भी कि आपको अगर प्रूफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है आप उसे ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको ये सारे जो प्रूफ है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।